बाबा साहब के बदौलत जिस सदन में वो पहुँचे हुए हैं, अगर संविधान को हटा दिया जाए, तो वो कौन-सा सदन में जाएँगे वो? कौन-सा सदन? कोई सदन उधर नहीं उनके लिए नहीं है। बाबा साहब से बढ़ के हैं क्या वो? नहीं, बाबा साहब से तो बड़े नहीं हैं। तो बाबा साहब बड़े नहीं हैं, तो इस जो शब्द का उन्होंने जो लैंग्वेज को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, वो अशोभनीय है। अगर अम्बेडकर अगर यहाँ का हर बच्चा कहने लगे ना, तो सारा बच्चे का नाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित होगा। देश संविधान से नहीं चल रहा है। बहुत बड़ा बात कह रहे हैं आप। हाँ, कोई आवे ना हमसे डिबेट करे ना, देश संविधान से नहीं चल रहा है। देश संविधान से नहीं जी नहीं, जी देश संविधान से नहीं चल रहा है। और जो संविधान को नहीं मानते, जो हमारे देश के तिरंगा को नहीं मानता है, तो मजबूरी में वो सब कर दिखावा के लिए कर रहा है, लेकिन आज मानता नहीं है। उन लोग का एक अलग सोच है, उन लोग का अलग विधान है, अलग संविधान है। जब भी कोई संकट आता है तो आप संविधान के बदौलत दलित के बदौलत आते हैं हम लोग के शरण में कि भाई आप हमको मदद करिए, और जब वही लोग आपको जिता देता है तो फिर आपका दलित कहाँ गया, आपका ये शोषित कहाँ गया, ये सब कभी नहीं पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सदन में दिए गए भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान के बाद इस वक्त देश के कोने कोने में बवाल छिड़ चुका है। जगह जगह पे गृह मंत्री अमित शाह का इस वक्त देश के कोने कोने में पुतला दहन किया जा रहा है। मेरे साथ बगल में राजेश राम है, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक है। वही दूसरी तरफ जयप्रकाश पासवान है, जो कि इसी मोर्चा के ये अनुमंडल अध्यक्ष हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जब देश के गृह मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है, तो आखिर इन लोगों का सोच क्या है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। तो जब से ये बयान सामने आया है, देश में यूँ कह सकते हैं कि भयंकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी लोग बिल्कुल सरकार के ऊपर हावी हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान को लेकर? बाबा साहब के ऊपर इस तरह से बयान देना, समझ लिए कि आसमान में थूक कर अपने चेहरे पर ही गिराना। वो तो एक क्या बोलते हैं, मानसिक संतुलन उनका खराब है। गृह मंत्री का मानसिक संतुलन खराब है? तो खराब नहीं तो कौन चीज़ है? बाबा साहब से बढ़ के हैं क्या वो? बाबा साहब से तो बड़े नहीं हैं। तो बाबा साहब बड़े नहीं है, तो इस जो शब्द का उन्होंने जो लैंग्वेज को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, वो अशोभनीय है। उनको तो हम कहते हैं कि इस्तीफा उनको दे देना चाहिए था। वो लगता है कि इस्तीफा देंगे? इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आप क्या बोले, थुथुर आदमी को क्या बोला जाएगा? तो ये जो हमारे अमित शाह है ना, ये सेलेक्टेड है RSS के, और जो वहाँ से जो आता है वही लोग बोलते हैं, जो हमारा संविधान को नहीं मानता है। ये तो व्यक्तिगत अमित शाह बोले हैं, तो इसमें RSS और भाजपा कहाँ से आ गया? भाई उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस तरह से बयान नहीं देगा। लेकिन ये लोग RSS के पाठशाला से आए हुए हैं, और जो संविधान को नहीं मानते, जो हमारे देश के तिरंगा को नहीं मानता है, तो मजबूरी में वो सब कर दिखावा के लिए कर रहा है, लेकिन आज मानता नहीं है। उन लोग का एक अलग सोच है, उन लोग का अलग विधान है, अलग संविधान है। अच्छा, आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं, बहुजन क्रांति वाले लोग? हम लोग ऊपर से हम लोग का आदेश आएगा बहुत जल्द ढाका में, और ये ढाका में ही नहीं, हर पंचायत हर गांव में होगा। जिस तरह ठंडी का मौसम है, हमारा गरीब गुरबा घूर तब्बे करता है, और 10 आदमी एक जगह इकट्ठा होकर हर एक गांव में अमित शाह का पुतला दहन होगा। पुतला दहन करने से क्या होगा, क्या मिलेगा आप लोगों को? पुतला दहन करने से क्या मिलेगा? पुतला दहन करने से उनको ये तो जाएगा ना भाई, इस तरह के आप मैसेज जाएगा ना कि इस तरह के बयान आपको नहीं देना चाहिए था, कि मैंने क्या सोच के इस तरह के बयान दिए। विपक्ष आपदा में एक अवसर खोज लिया है। अच्छा, तो विपक्ष के रवैये से आप क्या कहेंगे? वो विपक्ष क्या कर रहा है उसमें हमको जाना नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप का पूर्वज कई गो स्वर्ग में गया, कभी देखे चिट्ठी पत्री हुआ है? नहीं ना हुआ है। तो मेरा कहना है कि आप किसको मानते हैं, ना मानते हैं, कौन स्वर्ग ले गया कौन नर्क ले गया, उससे हमको क्या मतलब? आपका हम लोग तो नहीं कहते हैं कि आप इसको मानिए, आप स्वर्ग चले जाइए, नर्क चले जाइए। आप बाबा साहब का नाम पे इस तरह से क्यों आप? नहीं, कहने का मंशा ये भी रहा होगा कि जिस तरह से आप लोग दिन रात अंबेडकर चिल्लाते हैं, तो इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। अगर जिस तरह से अगर अम्बेडकर अगर यहाँ का हर बच्चा कहने लगे ना, तो सारा बच्चे का नाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित होगा। अम्बेडकर क्या है? अम्बेडकर एक विचार है, अम्बेडकर एक ज्ञान है, वो साधारण चीज नहीं है। वो क्या अमित शाह अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं? इसे तो बयान से लग रहा है कि वो नहीं मानते हैं। अब बाबा साहब के बदौलत जिस सदन में वो पहुँचे हुए हैं,
अगर संविधान को हटा दिया जाए तो वो कौन सा सदन में जाएंगे वो? अगर मेरा संविधान अगर 10% भी अगर लागू हो जाए ना, तो यहाँ हर आदमी के माने खुशहाल हो जाएगा। क्या ये देश संविधान से नहीं चल रहा है? कौन है कि 10% भी लागू हो जाएगा तो? नहीं चल रहा है भाई, देश संविधान से नहीं चल रहा है। बहुत बड़ा बात कह रहे हैं आप। हाँ, कोई आवे ना हमसे डिबेट करे ना, देश संविधान से नहीं चल रहा है। देश संविधान से नहीं जी चल रहा है? नहीं, देश संविधान से नहीं चल रहा है। कौन चला रहा है देश को? देश को चला रहा है संघ चला रहा है, संघ चला रहा है ना भाई, संघ चला रहा है और कौन चला रहा है? देश के गृह मंत्री के बयान के बाद पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है। आप बहुजन क्रांति मोर्चा के आप अनुमंडल के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे? अम्बेडकर चिल्लाते हैं, उतना आप भगवान भगवान करते तो स्वर्ग में चले जाते। तो हमें कहना ये है कि वो अम्बेडकर क्यों करते हैं, वो मंदिर में ही अपने बच्चे को, अपने परिवार को क्यों नहीं भेज देते हैं कि आपका रोजी रोटी वहीं से चलेगा? आप पार्लियामेंट में क्यों जाते हैं? इसलिए मठ मंदिर से या मस्जिद मस्जिद से कुछ होने जाने को है नहीं। जब तक संविधान नहीं पढ़िएगा, आपका ज्ञान नहीं होगा जब तक आप किसी के क्या नाम है समर्थन नहीं कर सकते हैं, किसी को भलाई नहीं कर सकते हैं, किसी को समाज को आपसे भाला नहीं हो सकता। जब भी कोई संकट आता है तो आप संविधान के बदौलत, दलित के बदौलत आते हैं हम लोग के शरण में कि भाई आप हमको मदद करिए। और जब वही लोग आपको जिता देता है तो फिर आपका दलित कहाँ गया, आपका ये शोषित कहाँ गया, ये सब कभी नहीं पूछते हैं। आप अनुमंडल अध्यक्ष हैं तो आप अनुमंडल के लोगों से क्या कहेंगे? हम सब लोग को यही बात कहेंगे कि अगर अमित शाह जी अगर ये जो बयान दिए हैं वापस नहीं लेते हैं तो इनके लिए एक अनुमंडल के सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि एक दिन बैठक करिए और जैसे ऊपर का आदेश होगा उसी हिसाब से हम लोग ढाका में एक आंदोलन करेंगे। आप लोग इस बयान को लेकर आंदोलन शुरू कर दीजिएगा? क्यों नहीं करेंगे भाई, पूरा देश में हो रहा है तो ये ढाका कौन बड़ा का चीज है, मोतिहारी कौन बड़ा का चीज है? अभी रक्सौल में हो नहीं रहा है, आज रक्सौल में हुआ था, आज कल हुआ है, अब ढाका में होगा। दोनों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, आपको इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा? वही राजेश राम ने कहा कि ये देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है, शायद भाजपा वाले और आरएसएस के लोग संविधान को ही नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, इनका कहना है कि कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है संविधान बदलने के नाम पे। तो आखिर इनका प्रतिक्रिया आप लोगों को कैसा लगा? फिलहाल वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करते रहें।